आज के वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमने ये हमारा MI का A3 फ़ोन है, इसका एंड्रॉयड 10 अपडेट किया, उसके बाद काफ़ी सारे फीचर्स इसमें चेंज हो गए हैं। तो उनमें से टॉप 5 फीचर्स हाँ, तो आप जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हमेशा ऑलवेज ऑन में आपको क्लॉक और डेट टाइम मिलेगा, साथ में बैटरी का परसेंटेज भी शो होता रहेगा। ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपका फ़ोन सामने ऐसे रखा हुआ है। जैसे ही आप इसको अपने पॉकेट में रखते हैं, इसका सेंसर बंद होता है, तो उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले जो टाइम आने वाला है वो हो जाता है बंद। तो उससे आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका फ़ोन अभी बैटरी कंज्यूम करेगा। थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है बैटरी पे, लेकिन जब फ़ोन रखा होता है आइडल कंडीशन में तब। और यदि आप फ़ोन को ऐसे रख देखिए, अभी आप यहाँ डिस्प्ले बंद हो गई थी, और यदि फ़ोन को आप इस तरह से रख देंगे किसी टेबल पर या किसी सरफेस पे, तो अपने आप ही इसका ये डिस्प्ले जो है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये फीचर्स है। कैसे ऑन करते हैं इसको, चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे ऑन किया जाता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। ये है डिस्प्ले की सेटिंग, और डिस्प्ले में हम जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन एडवांस के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा ऑलवेज ऑन, इसको आपको ऑन कर देना है। तो इससे इस सेटिंग को ऑन करने से आपका जो है क्लॉक डिस्प्ले ऑन फंक्शन हमेशा ऑन रहेगा। देखिए इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है डार्क मोड। जी हाँ, जो कि सबसे फेमस और सबसे मेन फीचर्स है इसका। एंड्रॉयड 10 अपलोड होने के बाद ये है डार्क फीचर। देखिए आप देख पा रहे हो हमारे जो पूरा बैकग्राउंड है वो डार्क हो गया है। तो ये फीचर्स है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको सिर्फ सेटिंग के अंदर जाना होगा। सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा डिस्प्ले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के ऊपर ही यहाँ पे डार्क थीम मिल जाएगी। इसको आप डार्क जैसे आप ऑन ऑफ करते हैं, देखिए ये वाइट हो गया है, और इसको आप सीधे आप ऑन कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपको डार्क या रखना है या वाइट बैकग्राउंड रखना है। तो ये ऑप्शन है बहुत ही कमाल का, दूसरा ऑप्शन। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन बहुत ही कमाल का है, जो कि आपके फ़ोन की परमिशंस होती हैं, जो कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज़ करते रहते हैं और हम नहीं ध्यान कर पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम परमिशन दे देते हैं। तो ये परमिशंस का टैब आपको नया मिल जाएगा सेटिंग के अंदर, जो कि अभी इस साले अपडेट में आ चुका है। तो इसके लिए क्या हुआ, आपको जाना पड़ेगा प्राइवेसी के अंदर, और प्राइवेसी के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे परमिशंस मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी चीज़ों को एक्सेस दिया हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कैलेंडर को किस किस का एक्सेस है, आप टैप करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके कैलेंडर को जीमेल का, मेल का और इस सब चीज़ों का आपको एक्सेस दिया है कैलेंडर का। जैसे ही हम और मान लीजिए कॉल लॉग का देखते हैं, कॉल लॉग को हमें किस किसने एप्लीकेशन लिया है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या और ये एप्लीकेशन दिए हैं, इनको हमें नहीं देना एक्सेस, तो आप सिंपली जाके टैब पे जाएंगे और डिनाई कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने इस परमिशन मैनेजर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कई बार अनजाने में हमसे बहुत सारी एप्लीकेशन का मैनेज जो कि सारी चीज़ों को दिल जाता है, जिससे आपकी बैटरी भी कंज्यूम होती है और आपका सेफ्टी भी कहीं ना कहीं जाकर इसमें आ जाती है। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए, यहाँ पर आ सकते हैं आप वाईफाई की सेटिंग में। वाईफाई सेटिंग में आपको क्या होगा, तो जैसे आप वाईफाई पर टैप करके रखते हैं, जैसे कि आपको किसी को वाईफाई देना है तो आपको अपना पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपका ये वाईफाई है, अभी आपको इस वाईफाई को किसी और को देना है, तो सिंपली आपको शेयर का ऑप्शन आएगा, इस शेयर पे ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये इस तरह का एक कोड खुल जाएगा। इसको वो सिर्फ स्कैन करेगा और आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा वाईफाई। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसमें आपको अपनी सिक्योरिटी, अपना पासवर्ड बताने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स है इसका नेविगेशन बार। देखिए आप देख पा रहे हो हमारे इसमें जो नेविगेशन चेंज हो गया है, उस नेविगेशन चेंज के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पहले बैक या फॉरवर्ड बटन आता था, अभी हमने वो नेविगेशन चेंज कर दिया है। यहाँ से हम साइड से ऐसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको खुल जाता है इसका जो गूगल। और कई बार अगर हम एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होंगे तो देखिए आप यहाँ से साइड से हम करेंगे तो उसकी बैक हो जाएगा, इस ऐसे स्वाइप करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा कमाल का फीचर है। और यहाँ पे ऐसे करते ही सीधे सब कुछ बंद हो जाता है, यहाँ पे टैप करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। तो इसको नेविगेशन को इनेबल करने के लिए आपको जस्ट जाना पड़ेगा आपकी सेटिंग के अंदर। जब सेटिंग में अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे आखिरी में मिलेगा सिस्टम के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पर मिलेगा जेस्टर, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं वो जेस्टर के अंदर ही आती हैं। तो जेस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा
सिस्टम नेविगेशन का। सिस्टम नेविगेशन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप इस तरह का नेविगेशन लगा सकते हैं, या 2 ऑथेंटिकेशन जैसे कि आपका जो पहला वाला फ़ोन था जो 2 ऑप्शन आते थे वो लग जाएंगे, या 3 बटन यानी कि होम, बैक और ऑल सारे एप्लीकेशन खोलने का बटन जो होते हैं इस तरह के बटन, तीनों बटन आ जाएंगे। या आप 2 बटन को यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं जो कि पहले था, या फिर आप नेविगेशन का नया बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। नया बटन लगाएंगे तो आपको बैक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत ही कमाल का फीचर्स है ये भी, आप इसको यूज करके। और देखिए यहाँ पे पाँचों एप्लीकेशन हमने बताए हैं, पाँचों जो आपको, तो यहाँ पर हमने जो 5 फीचर्स बनाए हैं वो कि बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। ऐसे और भी फीचर्स हैं, उनके लिए हम बाद में अपने वीडियो को लेके आएंगे। अभी इन 5 फीचर्स के साथ आप इंजॉय कीजिए, यूज कीजिए, बताइए कहाँ पर आपको कोई भी कमी आती है।